वेलकम बैक फ्रेंड्स। इंग्लिश शॉर्ट हैंड कोचिंग की इस अनदर सेशन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो भी देखा था ग्रामलॉक्स और डिप्थॉन्ग्स, उसके आगे हम लोग देखते हैं। ग्रामलॉक्स को हम धीरे धीरे सीखेंगे, तो कुछ ग्रामलॉक्स आज भी हम लोगों ने लिया है और उसके बाद मैं इसमें फ्रेजोग्राफी के बारे में भी बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको स्पीड इंक्रीमेंट में आपको बहुत ही बड़ा उसका फ्रेजोग्राफी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको वो भी सीखना बहुत जरूरी है। चलिए, तो आज मैंने जो ग्रामलॉक्स लिए उसको हम लोग पूरा करते हैं। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने जो भी आज फ्रेजोग्राफी लिया है, जिसमें आपका हाउ, वाई, बियॉन्ड, यू, लार्ज, कैन, कम, गो, गिव, गिवन, फॉर, हैव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जो कि अलोन स्टैंड करता है और आपको इसका इस्तेमाल आप जब फ्रेजोग्राफी में देखेंगे तो साथ में होता है। तो चलिए देखते हैं। अगर हाउ की बात करें तो हाउ हमारा इस प्रकार से होता है, लाइन पे स्मॉल में एकदम, मैंने बड़ा लिखा है कि आपको समझ में आ जाए। स्मॉल में हम इस प्रकार से हाउ लिखते हैं, इस प्रकार से। अगर वाई की बात करें तो वाई हमारा इस प्रकार से आता है, स्मॉल में एकदम, ऊपर से 90 डिग्री देन राइट, हाउ। अगर बियॉन्ड की बात करें तो ये बियॉन्ड, स्मॉल में एकदम इस प्रकार से, बियॉन्ड। बियॉन्ड के बाद देखते हैं यू को। अगर यू की बात करें तो यू, जब आपने जो बियॉन्ड लिखा है, बियॉन्ड को अगर आप लाइन पे लिखते हैं ना, तो लाइन पे लिखने के बाद आपका यू हो जाता है इस प्रकार से, सेमी सर्कल में बियॉन्ड। अगर लार्ज की बात करें तो डार्क में आपको इस प्रकार से, आपने मच भी ऐसे लिखा था, ये मच और ये बीच, लेकिन वो लाइट था, लेकिन अगर आप डार्क लिखते हैं तो ये आपका लार्ज हो जाता है। ओके, अगर आप कैन की बात करें तो कैन इस प्रकार से एक लाइट डैश, इस प्रकार से लाइट में, ये आपका कैन हो गया। अगर आप कम की बात करें तो कैन जो आपने मिडिल में लिखा है वो आपको लाइन पे अगर लिखेंगे तो आपका कम हो जाएगा लाइट में, ये पूरा लाइन पे आता है। अगर आप गो की बात करें तो जो आपने कैन लिखा है, अगर उसको आप डार्क में लिखेंगे तो ये आपका गो हो जाएगा। अगर आप गिव और गिवन की बात करें तो दोनों दोनों जो है एक ही फॉर्म में लिखाता है। जो आपने गिव जो डार्क में मिडिल में दिया है, वही कम को, अगर और कम को हम लोगों ने लाइन पे दिया है लाइट में, इसको अगर आप लाइन पे लिखते हैं डार्क में तो आपका गिव या गिवन हो जाता है। गिव और गिवन में आप डिफरेंस कर सकते हैं सेंटेंस के हिसाब से। ओके, तो ये आप ग्रामर अगर आपका अच्छा है, तो अगर आपको पता है कि ग्रामर में गिव और गिवन का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें फोर, तो फोर के लिए बहुत ही अच्छा है, आप इस प्रकार से जो एफ और भी लिखते हैं ना, लाइन के ऊपर अगर इस प्रकार से लिखते हैं लाइट में, तो ये आपका फोर हो जाता है। और हैव वही है, हैव को अगर लिखना है तो इस फोर को आप डार्क में लाइन पे ले आए, इस लाइन पे ले आते हैं तो आपका ये हैव हो जाता है। तो ये आपका आज का ग्रामलॉक्स था, जो कि बहुत ही यूजफुल है। तो इसका आप प्रैक्टिस करें, सेंटेंस में यूज करें आपको। और आपने इतना तक तो जान लिया है इस वीडियो सेशन तक कि आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। स्पीड में लिखने के लिए हम लोग फ्रेजोग्राफी को देखते हैं। तो फ्रेजोग्राफी को हम लोग एक बार समझ लेते हैं, क्या है फ्रेजोग्राफी। ओके, तो चलिए फ्रेजोग्राफी देखते हैं। तो फ्रेजोग्राफी की बात करें तो फ्रेजोग्राफी का मतलब, फ्रेजोग्राफी में क्या होता है कि कोई भी शब्द अगर लिखना है तो बिना पेंसिल उठाए हुए, बिना पेन उठाए हुए पूरे शब्द को लिखना फ्रेजोग्राफी कहलाता है। मतलब दो तीन वर्ड्स को एक साथ लिख देना फ्रेजोग्राफी है। ओके, तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, तो जो कि अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अगर आप फ्रेजोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें इसका ये भी एक योगदान है कि अगर दो तीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं एक फ्रेजोग्राफी में, तो आपको जो फर्स्ट शब्द है, फर्स्ट वर्ड है, जिस आउटलाइन से स्टार्ट होता है, जैसे कि हम बात करते हैं आई का, आई को हम फर्स्ट पोजीशन पे लिखते हैं यहाँ पे। ओके, तो आई अगर उस सेंटेंस में आ रहा है पहला, तो हम जो भी स्ट्रोक स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पोजीशन से ही स्टार्ट करेंगे। अगर कोई यू की बात करें, यू अगर यू से स्टार्ट हो रहा है तो यू को हम लाइन पे लिखते हैं इस प्रकार से। तो हम जो स्टार्ट करेंगे यू से ही स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे थर्ड पोजीशन से। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको लिखना है आई कैन, आई कैन अगर आपको लिखना है
तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, यही फ्रेजोग्राफी का काम है। तो आई के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे आता है ये आई, इस प्रकार से लिखते हैं, और कैन हम इस प्रकार से लिखते हैं। ओके, तो आई के लिए इस प्रकार से करेंगे और कैन के लिए हम ये करेंगे, तो ये हमारा हो गया आई कैन। तो आई को जोड़ने के लिए हम एक ही लाइन का प्रयोग करते हैं, सिर्फ इसका, और कैन के लिए हम ये जोड़ देते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लिखना है आई एम, तो आई के लिए हमारा ये है और एम के लिए हमारा ये है। तो आई एम को अगर साथ में जोड़ना है तो आई और एम, मैंने मिडिल में क्यों लिखा, क्योंकि आई फर्स्ट है और आई का पोजीशन फर्स्ट पोजीशन है, तो आई एम। ये आपको इसका प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको लिखना है आई विल, ओके, तो आई के लिए ये और विल के लिए ये, आई विल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ इसमें समझ लेते हैं कि अगर ही की बात करें, एच की बात करें, तो हम इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार से। तो हम एक दो एग्जांपल लेंगे, तो जो मैं समझाने वाला हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको लिखना है ही शुड नो, ही शुड नो, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ही को इस प्रकार से, शुड और नो, ही शुड नो, तो शुड के लिए ये हो गया और इन इन नो के लिए ये हो गया। तो ये लिखने के लिए हम लोगों ने इस एच का प्रयोग किया, इसलिए कि अगर जिस शब्द में, जिस सेंटेंस में एच का फॉर्मेशन पहले स्थान पे आ रहा हो, तो हम इस बड़े वाला एच का इस्तेमाल करेंगे। और इसका एक और फॉर्मेशन होता है ये एच, जो हम इसका इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ ये सेकेंड या थर्ड पोजीशन पे आ रहा होगा, तो हमें लिखने में आसानी हो जाता है। तो चलिए हम एक एग्जांपल इसका भी एक ले लेते हैं। ओके, तो अगर हम इसका एग्जांपल लें, लिखना है हमें इफ़ ही शुड नो, इफ़ ही, ये अगर आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, इफ़ के लिए आप ये डालेंगे क्योंकि थर्ड पोजीशन पे आएगा इफ़, और आप ये अगर देना चाहते हैं तो अगर हम यहाँ पे देंगे तो ये यहाँ पे आएगा, और जो शुड बनेगा वो मैं वो भी बना के आपको दिखाऊंगा। ओके, पहले हम ये जो मेन जो करेक्ट फॉर्म है वो मैं बनाता हूँ। इफ़ के लिए ये डालेंगे, ये आपका इफ़ के लिए हो गया, ही के लिए, शुड के लिए और नो के लिए। तो इफ़ ही शुड नो, ये तो हम आसानी से हम लोगों ने बना दिया। अगर हम इस एच का इस्तेमाल करके अगर बनाते हैं तो कैसे बनता है वो देखते हैं। ये भी सही है, लेकिन आपका शब्द बनाने का स्पीड है वो आपका स्लो हो जाएगा और आपको परेशानी होगी समझने में भी। तो इफ़ इस प्रकार से ही शुड नो, लेकिन अगर आप यहाँ बनाते हैं तो आगे मैं एक और चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जिसमें जो ये जो सर्कल है, तो एक काम करते हैं, इस एच का और इस एच का जो प्रयोग है, आप यहाँ पे आप क्लियर हो जाएं, इस एच का प्रयोग वहीं करेंगे जहाँ पे इसका एच का जो उच्चारण है फर्स्ट में आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा हो तो हम इस स्मॉल एच का प्रयोग करेंगे। ओके, क्योंकि अगर यहाँ करते हैं तो अगर मैं अभी इसका अगर पूरा डिटेल बताऊं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि इसका भी जो सर्कल है ना, इसका भी इस्तेमाल है, तो वो हम आगे देखेंगे। ओके, तो आप इतना ही समझ लें कि अगर सेकंड या थर्ड पे आता है तो इस एच का प्रयोग करेंगे, अगर फर्स्ट पे आ रहा है तो इस एच का प्रयोग करेंगे। तो एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर हमें लिखना है इफ़ ही में, इफ़ ही में, अगर ये लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो इफ़ के लिए, सॉरी, इफ़ के लिए, ही के लिए और मे के लिए, ये आपका हो गया। तो आप ऐसे करेंगे इफ़ ही मे, ये आपका इफ़ ही मे हो गया। ओके, और फ्रेजोग्राफी में एक और एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बिना पेंसिल उठाए हुए, पेन उठाए हुए आप शब्दों को लिख सकते हैं। अगर लिखना है सो मच, तो सो के लिए ये और मच के लिए ये, आपका सो मच, और च के लिए ये। अगर आप हाउ मच लिखना चाहते हैं तो हाउ के लिए आपको पता है, एम के लिए और च के लिए हाउ मच। तो ये आपको समझ में आ गया हो गया फ्रेजोग्राफी क्या होता है। हम लोगों ने जो ग्रामलोक्स देखे वो भी आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लें, और ये आप अच्छे से देख लें इस फ्रेजोग्राफी को और प्रैक्टिस करें। आपके पास जो भी बुक्स आप फॉलो कर रहे हो
या तो पिटमैन हो या फिर ईरा हो, आप वहाँ से आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप इतना तक यहाँ तक आप सीख चुके हैं कि आप शब्दों को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मैं इंग्लिश की वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ तो वो भी आप ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।